साथियों, जाते जाते कुछ प्रतिमाएं छूट गई हैं, तो जाते जाते आपको भी उन प्रतिमाओं से रूबरू करवाऊंगा, क्योंकि वो प्रतिमा जो हमने अभी छोड़ दी है, तो उन प्रतिमाओं को आपको उनके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि हमारे लिए क्या किया और हमारे जीवन के लिए क्या किया और अपने लिए क्या किया और समाज सुधारक के लिए क्या किया। तो चलते हैं उस प्रतिमाओं के पास और जानते हैं उस शीर्षक में क्या लिखा होता है, क्योंकि हमें अभी बहुत सारी प्रतिमाएं देखी हैं, पर उसके अंदर जो प्रतिमाएं थीं गुम्बज के अंदर, सिर्फ वहीं देखा है। पर यहाँ तो बाहर आकर देखा, फिर बहुत सारी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं सिर्फ बहुजन समाज के मूवमेंट से। और ये सबके लिए ये बात होती है कि बहुजन समाज का हिस्सा बने, बहुजन मूवमेंट का हिस्सा बने, और घर घर में साहब कांशी राम जो संदेशा देने वाले थे, तो उनकी भी प्रतिमा को स्थापित भी किया गया यहाँ पे भी। क्योंकि कई जगह कहीं भी किसी इस कोने में जाओगे अगर अंबेडकर पार्क में, तो सिर्फ ऐसी ही प्रतिमाएं आपको नज़र आएंगी। तो चलिए, इस प्रतिमा के, ये श्री कुंवारी मायावती जी की प्रतिमा है, और इस प्रतिमा में नीचे क्या दर्शाता है, तो चलिए वहाँ से चल के देखते हैं कि इस प्रतिमा में क्या दर्शाया गया है और क्या इसके उच्चारण होते हैं। तो मैं पहुंच रहा हूं, इस समय कुछ ही कदम दूर हूं। तो शायद इस प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ है को जो हमारे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो तो आपके सामने कुछ लाइनें बयां करना चाहता हूं। तो इसमें लिखा है, सुश्री मायावती जी, इस प्रतिमा को अनावरण किया गया है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी माननीय श्री मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा इस बृहस्पतिवार 25 जून 2009 को संपन्न हुआ। ये साथियों प्रतिमा स्थापित की गई थी 25 जून 2009 को, तो अभी तक हो रहे हैं 13 ये हुए 14 साल की भी प्रतिमा को है, पर ज़रा सा भी खरोंच नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ये ताजमहल की तरह, और ये जो इमाम बाड़ा है, ये उसी की तरह इतिहास में भी जाना जाए अंबेडकर पार्क। क्यों ना वैसे ही देखा जाए कि अंबेडकर पार्क तो है, पर ये इतिहास में जगह क्यों नहीं बना पाता है। तो मैं इसलिए वीडियो को पूरा दिखाऊंगा कि ताकि ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो सिर्फ बाबा साहब मूवमेंट और साहब कांशी राम और बहुजन समाज के लिए वीडियो बनाते हैं और उनके हकों और अधिकार के लिए लड़ते हैं। और ये जो हमारे बचपन के मान्यवर कांशी राम साहब जी हैं, उनके बचपन के फ़ोटो है। उन्होंने साइकिल से अपने बहुजन समाज को जागरूक किया था और घर घर में जाकर संदेशा दिया था। वही ये प्रतिमा, बहुत छोटी सी प्रतिमा, बचपन की, शायद 25 से 28 साल की प्रतिमा, शायद वो बहुत मासूम लग रही है। और ये प्रतिमा बहुत बड़ी भी है। ये प्रतिमा दर्शाती है, नीचे दिए गया हुआ है कि माननीय श्री कांशी राम जी की इस प्रतिमा को अनिवार्य श्री मायावती जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा बृहस्पतिवार 25 जून को संपन्न हुआ। तो जितनी भी प्रतिमाएं हैं यहाँ पे सभी 25 जून को स्थापित की गई थी। और वो जो मान्यवर कांशी राम जो बचपन की फ़ोटो उनकी दिख रही, तो वो हमेशा साइकिल से चलते थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया था। तो आइए उनके बारे में 4 लाइनें लिखी हैं, तो पढ़ते हैं कि मान्यवर श्री कांशी राम जी, सत्ता में आने पर हम लोग का प्रयास सबके साथ बिना किसी मतभेद के एक समान बर्ताव करने का होगा। हमारा विश्वास सभी जातियों के प्रति समतल समानता का है। यह केवल भारत ही है जहां स्वर्ग संघर्ष क्लासेस
के कारण बजाय जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। ये बातें माननीय कांशीराम साहब की थी। तो मैं चलता हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ, और वहाँ पे भी कुछ प्रतिमा स्थित की गई हैं, और उन प्रतिमाओं के पास चलते हैं जहाँ पे हमें कुछ सीखें मिली हैं। तो उन बहुजन महानायक और नायिकाओं के बारे में हमें बताने का अवसर मिला है, तो हम ज़रूर बताएंगे। शायद मैं ही खामोश रहूँगा तो बताएगा कौन। इसलिए मैं अपने नायक और नायिकाओं के बारे में ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि जिसने हमें जीवन दिया उन्हीं को ना पढ़ पाएँ तो जीवन ये व्यर्थ है। तो मैं कुछ यहाँ पे लाइनें हमने लिखी हैं। तो ये प्रतिमा भी आ गई अंबेडकर जी की, तो यहाँ पे स्थापित करता हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ कि मान दिया सम्मान दिया और दिए अधिकार, कि मान दिया सम्मान दिया और दिए अधिकार, बाबा साहब कैसे चुकाऊँ जो आपने किया उपकार। तो मेरा साथियों आप सबसे ये कहना है कि आप ऐसे मिशन मोमेंट को कभी छोड़कर मत जाना। अगर उस मोमेंट मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो उसे बढ़ाना ही नहीं, बीच रास्ते में छोड़कर मत जाना। और मैं हमारे समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, टुकड़ों में मत बँटो यार, क्योंकि समाज को जागरूक होने का समय आ चुका है। और मैं एक प्रतिमा के पास और चलता हूँ, उस प्रतिमा से रूबरू करवाता हूँ, क्योंकि हमारे पास साथियों आज सारा दिन आपको वीडियो बनाकर दिखानी है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जन जन में ये बातें ना पहुँचे। और कुछ लोग ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं तो उनकी टिप्पणियों को वो खुद ही मजाक बना लेते हैं। तो वो टिप्पणी अगर उनका अनिवार्य करते उनकी टिप्पणियों को सुनते रहोगे तो आप सुनते रह जाओगे। तो मैं ऐसे लोगों पे कभी ध्यान नहीं देता हूँ जो ऐसी कभी टिप्पणियाँ करते हैं। तो मैं अपना काम करने का बस जज्बा रखता हूँ और अपने समाज को जगाता हूँ। और ये हमारी एक प्रतिमा है जो छात्र पर साहू जी, इन्होंने भी ऐसा संदेश दिया था कि समाज के प्रति ऐसा संदेश दिया था कि आइए कुछ जानते हैं इनके बारे में, कि जब हमारा समाज कुछ इस तरह घिरा हुआ था तो इन्होंने कुछ कहा था कि गरीबों, दलितों एवं पिछड़े को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वयं सोचना होगा और उसके लिए अपने समाज में संगठित और जागृति पैदा करनी होगी। भारत की उन्नति चाहे शीघ्र हो या विलंबित से, या जाति भेदभाव समाप्त होने के भी स्थिति पर ही है निर्भर करता है। राजर्षि श्री छत्र साहू जी महाराज। चलते हैं नेक्स्ट प्रतिमा के पास। और ये प्रतिमा ज्योतिबा फूले जी की हमें दिख रही है, क्योंकि पहचान कभी छिपती नहीं किसी की, और जो पढ़ लेते हैं उनके विश्वासों को वो कभी टूटती नहीं। तो मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको छाती पर महाराज छात्र पर साहू जी के बारे में बता ही चुका हूँ। अब चलते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले के पास। तो इनके विचारों को आप सुनिएगा कि शिक्षा का दीप जलाने वाले यही थे जिन्होंने पहला एक स्कूल खोला था। तो चलिए, ये महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। इनकी भी प्रतिमा 25 जून को स्थापित की गई थी, और इनके विचारों को जानते हैं और ये चित्र क्या दर्शाता है। तो आइए
इस चित्र में पीछे दर्शाए गए वीडियो को और लिखे हुए 4 लाइनों को पढ़ते हैं। तो इस लाइन में लिखा हुआ है कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताशा हुआ और गुलाम बनकर रह गए। अर्थात इतना अनर्थ अकेले शिक्षा के अभाव में हुआ। ये विचार महात्मा ज्योतिबा भाई फुले के थे। तो चलते हैं किसी नेक्स्ट प्रतिमा के पास। और शायद एक ही प्रतिमा बची होगी कि सारी प्रतिमा को मैंने घूम लिया है, और ये प्रतिमा शायद हम पास जाकर ही बता पाएँ कि ये किसकी प्रतिमा है। और मैं ज़रूर पास जाऊंगा, क्योंकि अब मैं अंबेडकर पार्क आया ही हूँ तो ज़रूर हर जगह घूमूंगा। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते रहते हैं देखने के लिए। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे स्थित हैं और शायद दुनिया के किसी भी कोने में ना स्थित हों। मैं तो ये मानता हूँ कि ये एक अद्भुत और विशाल अंबेडकर पार्क है जो एक ख़ास जगह बनाने वाला है। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ये प्रतिमा अब बताने जा रहा हूँ ये प्रतिमा किसकी है। ये संत नारायण गुरुजी की प्रतिमा है। ये भी 25 जून को स्थापित की थी। इनके विचार सुनते हैं, आइए कि इनके विचार क्या हैं। तो उस लिखी हुई 4 लाइन की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे कुछ पढ़ते हैं श्री नारायण गुरुजी के कि दूसरे प्राणियों की खुशी अथवा प्रसन्नता ही मेरा सब प्रसन्नता है। यही मुख्य सिद्धांत है। जिस कार्य को एक व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है उस कार्य को दूसरों को भी प्रसन्नता मिलनी चाहिए। अपने स्वरूप को पहचानना ही ज्ञान है और ज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता बल्कि वह सदैव बुद्धि का बढ़ाता रहता है। श्री गुरु नारायण। इनके विचार जानने के बाद और चलते हैं, कुछ हमें घूमने को बचा है। और साथियों मेरी वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही है। तो ये द्वार था बाहर अंदर आने का। तो इसमें अभी कई द्वार आपको मिलेंगे। और मैं सुबह से तकरीबन आया हूँ और अभी घूम नहीं पाया हूँ, क्योंकि हमारे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। पर अभी घूम नहीं पाया हूँ। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ भी ऐसी प्रतिभाएं मिलती हैं तो उनको पढ़ने की ज़रूरत है बल्कि ना पूजने की। तो मैं ज़रूर उनके बारे में डिस्कस करता रहता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं वीडियो लंबी होने के कारण मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारे फ़ोन में सुबह से रिकॉर्डिंग करते करते बैटरी ख़त्म हो चुकी है। जो बचा हुआ वीडियो साथियों है तो मैं आपको नेक्स्ट कभी आएंगे तो आपको दिखाकर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी बैटरी भी बचाना ज़रूरी है अपने फ़ोन की। और हमें घर जाते जाते कुछ 15 से 20 मिनट लगेंगे, इसलिए मैं वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। और वहाँ रास्ते में अगर पहुँचकर कुछ वहाँ भी जानना चाहेंगे तो शायद जान सकते हैं, इसलिए मैं वीडियो को यहीं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। बाय बाय।